बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, आज प्रोग्राम फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा का लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में चंद आए हुए सवालात के जवाब दिए जाएंगे और आप भी चाहें तो लाइव सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं, बज़्म का आगाज़ करते हैं। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अब सवालात की तरफ चलते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। सवाल है कि नेपाल में हिंद के खुतबा किराम आते हैं तो कुछ न कुछ हिंद के हालात के तनाजुर में गुफ्तगू कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद के खुतबा, शुअरा, नात खान, मुकर्रिरीन तमाम से मैं मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि वो जब नेपाल में आवें, जैसे ही सरहद क्रॉस करें तो नेपाल में आने के बाद वो हिंद के तमाम तसव्वुरात को हरफ गलत की तरह अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। वहाँ के तनाजुर में यहाँ गुफ्तगू करेंगे तो यहाँ कोई फितना नहीं है और कोई बदअमनी भी नहीं है। बहुत ही अमन व शांति से यहाँ हम लोग रहते हैं और यहाँ अक़लियत में रहने के बावजूद भी मुसलमान बड़े अमन व सुकून से यहाँ रहते हैं। आपके किसी जुमले से, किसी गुफ्तगू से ऐसा ना हो कि यहाँ भी वो हालात, वो माहौल और वो फ़िज़ा कायम हो जाए। लिहाजा ये बिल्कुल दानिशमंदी नहीं है कि आप वहाँ की बातों को यहाँ रखें, बल्कि यहाँ पर एक लफ्ज़ और भी बोल दूँगा कि आप हिंद के हालात को तो सुधार नहीं पाते हैं, खामखा नेपाल में आकर के ऐसी बातें बोलने की क्यों जुर्रत करते हैं। इसलिए मैं बड़े मुअद्दब अंदाज में अर्ज़ करूँगा कि आप हजरात जो भी हिंद के खुतबा, शुअरा, नात खान, मुकर्रिरीन, वाइज़ीन या पिरान एज़ाम जो भी हिंद से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो बिल्कुल कतई तौर पर वहाँ के हालात के हिसाब से गुफ्तगू न करें। यहाँ इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू करें, इस्लाह अक़ायद व आमाल पर गुफ्तगू करें और जो गुफ्तगू करने के लिए आपको बुलाया गया है ऐसे अनावीन पे, ऐसे मौज़ूआत पे आप अपनी गुफ्तगू डालें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि हिंद के खुतबा बुलाए ही नहीं जाए नेपाल के अंदर, चूँकि उनकी ज़बान पर कंट्रोल नहीं रहता है। लाख मना करने के बावजूद भी कुछ न कुछ वो जुमले छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे हालात में मैं नेपाली अवाम से, उलमा से, अहबाब से गुजारिश करूँगा कि आप हिंद के उलमा को, खुतबा और शुअरा को बुलाएं ही नहीं तो सबसे बेहतर है। एक नात खान ने पढ़ दिया मजलिस में, जो मेरे आला हज़रत की तरफ उंगली उठाएगा तो उसको ज़माने से मिटा दूँगा, उठा दूँगा, ऐसे करके अजीब सा लगा। आज तक जितने लोग उनकी शान में, यानी मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहिर्रहमा व रिज़वान की शान में गुस्ताखियाँ किए हैं, कितने को उठा पाए हैं। और ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप उठा देंगे। तो इस तरह का शेर पढ़ते हैं, उन्हें ज़रा भी फिक्र नहीं होती कि इसका माना मतलब क्या होगा, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इसके नताइज क्या सामने आ सकते हैं। अगर कोई गौर करे तो आपके लिए क्या वो तस्वुर बना सकते हैं। तो खाली इस शेर में पढ़ने से दीवानगी का सबूत नहीं होता, मोहब्बत का सबूत नहीं होता। खामखा कुछ कर नहीं पाते और बदनाम होते हैं। कोई पढ़ता है कि डाल दो खौलता पानी, ला हौल वला कुव्वत, ये सब कोई शेर है? ऐसी कोई शायरी है? डाल दो खौलता पानी किसी के ऊपर तो डाला नहीं होगा अब तक। खामखा हिंदुस्तान भर में पढ़ता रहता है और ये कौम को, जमात को बदनाम करता रहता है ऐसे लोग। इसलिए आने वाले कम से कम होश में रहें और इतनी बात को तो हमेशा मलहूज़ नज़र रखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस सरज़मीन पे जा रहे हैं, वहाँ के हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, वहाँ की फ़ज़ा कैसी है, और यहाँ का माहौल कैसा है। तो जो मन लम यारिफ़ अहल ज़मानी फ़हुव जाहिल, जो अपने अहले ज़माना के मुख्तज़ियात को, उनके अहवाल को न समझें, वो जाहिल होते हैं। इसलिए ऐसी गुफ्तगू हरगिज़ न करें। अव्वलन तो चाहिए कि अभी हिंद के खुतबा, शुअरा और नात खान को नेपाल में बुलाया ही नहीं जाए।
चूँकि लाख समझाने के बावजूद भी इनकी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ ना कुछ ये डाल देते हैं। और अगर वो बुलाते भी हैं, इसका ये मतलब नहीं लिया जाए कि मैं हिंद के उलमा की मुखालफत कर रहा हूँ। इन हालात के तनाजुर में वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर उन्हें बुलाने से मना कर रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं। और अगर वो बुलाए भी जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि बिल्कुल कतई तौर पर हिंदुस्तानी तनाजुर में गुफ्तगू न करें, बल्कि नेपाल में रह कर के नेपाल के हालात के मुताबिक गुफ्तगू करें, इस्लाह उम्मत करें, इस्लाह आमाल पर गुफ्तगू करें, इस्लाह अकायद पर गुफ्तगू करें। बेशुमार ख़राबियाँ हमारी जमात में हैं, उन ख़राबियों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करें, मगर ये बात तो करेंगे नहीं। अब आएंगे उर्स के मौके पर तो साहिब उर्स के अहवाल से उन्हें बिल्कुल वाकफियत भी नहीं होती, आशना भी नहीं होते, और वह ऐसी ऐसी बढ़ाइयाँ और ऐसी ऐसी तारीफ़ें कर डालेंगे जैसे कि सरकार गौस पाक के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में, महबूब इलाही के बारे में, दीगर औलिया अकाबिर के बारे में जो गुफ्तगू की जा सकती है, जो ख्यालात पेश किए जा सकते हैं, जो जुमले कहे जा सकते हैं, वो सारे जुमले एक मामूली आदमी के उर्स में आने पर ये कह देंगे, चूँकि उन्हें नजराना ज़्यादा मिलने की तवक्को होती है ज़्यादा बढ़ाई करने से। तो ये हालात हैं जो हमारे माशरे में ख़राबियाँ हैं, तबाहकारियाँ हैं, खुराफात हैं, बिदआत हैं, उन पर तो गुफ्तगू कर नहीं पाते हैं, खामखा जुमले कसेंगे। तो इस तरह की गुफ्तगू से कौम का, मिल्लत का, जमात का, मसलक का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बिल्कुल इधर आने के बाद मैं अपने उन उलमा, खुतबा, शोरा, नातखान हजरात से अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप नेपाल में आने के बाद कोई भी ऐसा जुमला न बोलें जिससे यहाँ के अमन को ख़तरा पहुँचे, यहाँ की सालमियत को ख़तरा पहुँचे, यहाँ की पुरफ़ज़ा अमन में किसी तरह का रखना पैदा हो। इसलिए इस बात को हमेशा मलहूज़ नज़र रखें। मेहरबानी होगी आप सबकी।